हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर के बेटा हमारे टोटल 3 पार्ट्स रहने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैटर, वेयर इज द मेटल एंड नॉन मेटल आर फॉर्म्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लियर? सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। फर्स्ट इज टर्म मैटर। Anything which occupies space and having mass and volume is called matter। जो भी चीज़ें हमारी चारों तरफ हम देखते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस जो जगह को घेरती है, हैविंग मास उसका कुछ भार हो, एंड वॉल्यूम उसकी कुछ वॉल्यूम भी हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। एवरीथिंग सराउंडिंग अस वी आर सीन इज मेड अप ऑफ मैटर। हम चारों तरफ जितनी भी चीज़ें देखते हैं, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, लाइक बुक, चॉक बोर्ड, बैग एंड चेयर, वॉल, कशन, और आपके घर में जितने भी चीज़ें हैं, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर सराउंडिंग यू सीन। सो नेक्स्ट टर्म इज एलिमेंट, द chemical substance that cannot be split up into two or more simpler substances by usual chemical methods like applying heat, light and electrical energy is called element। अब बेटा एलिमेंट क्या है? आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स का नाम जरूर सुना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, दीज आर कॉल्ड एज elements of the periodic table। they cannot be further chemically divided by any chemical method। if chemically further divide नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है कि सोडियम का एलिमेंट है गोल्ड का एलिमेंट बन जाए, ऐसा नहीं है कि सिल्वर अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करके गोल्ड बन जाए या गोल्ड अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करके सिल्वर बन जाए। सो दैट्स वाई एलिमेंट हैविंग द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कैन नॉट स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज बाय यूजुअल केमिकल मेथड्स। टोटल नाउ डेज 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं आज की डेट में? 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O, नाइट्रोजन N, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na and iron Fe। these are the some element symbols। next term is atoms। एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। बेटा अभी अपन ने मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर क्या है, बट मैटर किससे मिलकर बना है वो हम जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम इज दैट इज वी से मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। हम कह सकते हैं जितना भी मैटर वो किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। सो जैसे हम कहते हैं ना खाना किससे मिलकर बना है, फॉर द मेकिंग ऑफ द डिश वी इंग्रेडिएंट नीड द सम इंग्रेडिएंट। in similar like sense the making of matter atom is needed। atom is a basic unit of matter। atom are also defined as the those species which can take part in a chemical reaction। atoms को एक और definition आती है जो specific definition है। atom वो चीज़ें हैं, वो species हैं जो chemical reaction में participate करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब एटम बेटा किससे मिलकर बना हम वो जानते हैं। एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल मीन्स बेसिक पार्टिकल, फाउंडेशन पार्टिकल जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनती है। सी इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। सेकेंड इज प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। थर्ड इज न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज। क्लियर? सो 3 फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे एटम मिलकर बना है और मैटर मिलकर बना है एटम से। नाउ लोकेशन ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड द एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये एटम में कहाँ पाए जाते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड एज स्फेरिकल इन शेप लाइक अ बॉल। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है कैसे कंसिडर किया गया है? लाइक अ बॉल, एक बॉल की तरह राउंड एकदम। क्लियर? लाइक अ बॉल, 3 डायमेंशन बॉल हैव स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल इन शेप। एक गोल जो शेप होती है बॉल की तरफ, शेप को कहते हैं स्फेरिकल शेप। तो एटम को भी वैसे ही कंसीडर किया गया है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल्स ऑफ एटम लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? एक न्यूक्लियस सेंटर पार्ट होता है एटम का, ठीक है, उसके चारों तरफ रोटेट करते हैं इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी लेवल में, जिन्हें हम कहते हैं शेल्स कहते हैं। लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे प्लैनेट एक फिक्स पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो सोलर सिस्टम में अगर हम सन को न्यूक्लियस माने तो बाकी प्लैनेट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी सेंटर पार्ट ऑफ एटम में पाए जाते हैं। सो फर्स्ट डिस्कस द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? द सेंटर पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंटर पार्ट होगा न्यूक्लियस का, जिसके अंदर क्या पाए जाएंगे? प्रोटॉन्स पाए जाएंगे और
न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे, वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस। देन शेल्स, द आउटरमोस्ट पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। आउटरमोस्ट पार्ट जो है चारों तरफ जिसमें जो पाथ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो हमारी क्या होंगी, शेल्स। सी इन फिगर, ये सेंटर पार्ट हमारा हो गया न्यूक्लियस और बाकी हमारी क्या है, शेल्स। फर्स्ट शेल के, सेकंड एल, थर्ड हमारी है एम शेल, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। शेल्स में क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। दिस इज अ मॉडल, नीड टू ड्रॉ दिस मॉडल। Then shells are given as a name K, L, M respectively and 1, 2, 3, 4 respectively. First shell को नाम दिया गया K, second shell is known as L shell, third is M, fourth is N. So maximum capacity of filling electron क्या है, फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन फिलिंग की, सेकंड शेल की 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, थर्ड शेल 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, फोर्थ शेल 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। दिस इज अ शेल्फ इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल। तो इलेक्ट्रॉन इसी तरह से उसमें फिल किए जाते हैं। फर्स्ट शेल जो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होती हैं उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हो सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं। आप फिगर में दोबारा से देख सकते हैं डायग्राम में, फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल कंटेन अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3, 3, 6 और 7, 8, क्योंकि उसमें कैपेसिटीज़ की 18 है बट यहाँ पे अपन ने 80 फिल की हैं। नेक्स्ट टर्म इज अ मॉलिक्यूल, मोर देन वन एटम कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। बेटा एक से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर, टुगेदर अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने कुछ जो एग्जांपल दी उनको एक्सप्लेन करता हूँ। वाटर, वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन and 1 oxygen combined together to form H2O, water molecule. Oxygen molecule, oxygen molecule combined together to form O and O, O2. Hydrogen molecule combined together 2 hydrogen atoms, H and H, H2. Then types of molecules, homoatomic molecules. Its name is clear, homo means same, homo means same. Homo means same. The molecule in which same atoms of elements are combined together to form a molecule is called homoatomic molecules. वो एलिमेंट्स जिनमें सेम एटम एक साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, दे आर कॉल्ड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स. ओ ओ ओ, ये हमारा ओजोन होता है O3. क्लियर. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम, N N, हमारे पास बन जाता है N2. नेक्स्ट इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. द वर्ड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, द वर्ड हेट्रो मीन्स डिफरेंट. The molecule in which 2 or more than 2 different atoms combine together to form a molecule is called heteroatomic molecule. जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कोई मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, they are called heteroatomic molecule. For water, water is a heteroatomic molecule. It is made up of 2 hydrogen and 1 oxygen atom. Carbon dioxide molecule is a heteroatomic molecule made up of 2 oxygen atom, 1 carbon atom. वाटर स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखा दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन टू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. जितने भी आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट देखते हो कैसे क्लासिफाइड है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में. सो मैटर को इसी तरह से क्लासिफाइड किया गया. सो वी डिस्कस, सो यू नीड टू बी लर्न एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, स्टेट ऑफ एलिमेंट एंड टाइप ऑफ एलिमेंट. ये आपको सारा लर्न करना है. क्लियर. सो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे है. फर्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सिंबल इज कैपिटल H. इट्स कम्स फ्रॉम द इट्स फर्स्ट लेटर H. ये जिसका सिंबल है इसके फर्स्ट लेटर से आया है H से. अच्छा बच्चों ध्यान रखें, जो सिंबल्स आए हैं, सिंबल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इफ फर्स्ट लेटर, अदर फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स एंड फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स. आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल इसी तरह से आएंगे, तो फर्स्ट लेटर से ओबिटेन होंगे या फर्स्ट और सेकंड लेटर से या फर्स्ट और थर्ड लेटर से ओबिटेन होंगे. सो हाइड्रोजन का सिंबल आया फर्स्ट लेटर से आया है. इट्स अ टाइप ऑफ गैस एंड नॉन मेटल. हीलियम, its symbol comes from first 2 letters, gas, non-metal. Lithium, its symbol comes from first 2 letters, solid, metal. Beryllium, its symbol comes from first 2 letter, solid, metal. Boron, its symbol comes from first letter, solid, metalloid. Carbon, its symbol comes from first letter, solid, non-metal. Nitrogen, its symbol comes from first letter, gas, non-metal. Oxygen,
symbol come from first letter O, that gas, non-metal. Fluorine, symbol come from first letter, gas, non-metal. Neon, symbol come from first two letters, gas, non-metal. Sodium, see the symbol of the sodium is Na, but name is sodium. Its symbol come from its Latin name. It's a Latin language name, natrium. First two letters, solid, metal. Magnesium, Mg, solid, metal. Symbol come from first and third letter. फर्स्ट एंड थर्ड, ये आ गया आपके पास केस फर्स्ट और थर्ड लेटर वाला. देन एल्यूमिनियम, सिंबल कम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, सॉलिड, मेटल. सिलिकॉन, फर्स्ट टू लेटर्स, सेमी सॉलिड, मेटलॉइड्स. फॉस्फोरस, सॉलिड, नॉन मेटल. सल्फर, सॉलिड, नॉन मेटल. क्लोरीन, सिंबल कम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, गैस, नॉन मेटल. आर्गन, सिंबल कम फ्रॉम फर्स्ट टू लेटर्स, गैस, नॉन मेटल. पोटेशियम इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम इट्स लैटिन नेम कैलियम, सॉलिड, metal. Calcium, first two letters, solid, metal. Chromium, first or third letter, solid, metal. Manganese, first and third letter, solid, metal. Iron symbol is come from its Latin name ferrum. Its symbol is come from first two letters, solid, metal. Cobalt, first two letters, solid, metal. Nickel, first two letters, solid, metal. Copper is also come from its name, specific name, cuprum. First two letters, solid, metal. Zinc, first and third letter, solid, metal. Bromine, first two letter, liquid, नॉन मेटल. ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो ओनली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है. सिल्वर, अर्जेंटम, इस लेटिन नेम से आया. इट्स सिंबल इज कम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लेटर. टिन सिंबल एस एन, इट्स सिंबल इज कम फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर. फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर. Iodine, symbol come from first letter, platinum, symbol come from first and fourth letter. Gold, Latin name come from its Latin name aurum, symbol AU. So बेटा आपको इतने ही एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं. ये these elements are important, so much important for your class 8th as well as for your future upcoming classes. So remember that for notating the symbol, first letter should be capital, second letter should be small. फर्स्ट लेटर आपका हमेशा कैपिटल होना चाहिए, सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल. आई होप और you all understand that the concept. In next part we are discuss about all materials, metals and non-metals, metalloids, their definitions and types of minerals or extraction of metals and physical properties of metals and non-metals. Thank you and have a nice day. Please like, share and subscribe our channel for future upcoming notification and press the bell icon.